Hello, friends. Welcome to another lecture on UV spectroscopy. UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो when light passes through a compound, some wavelengths are absorbed. जब लाइट पास करेगी किसी भी कंपाउंड से तो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी बिकॉज द एनर्जी इज यूज्ड टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन इनटू अ हायर एनर्जी ऑर्बिटल. यही होता है कि लोअर एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में वो इलेक्ट्रॉन जाता है जब एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस या वेवलेंथ्स होता है. ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है द इलेक्ट्रॉन जंप्स विच आर पॉसिबल. जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉन जंप्स हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ्स अल्ट्रावायलेट रीजन में वो ये हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग हमारे पास ऑर्बिटल है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दे कंटेन इलेक्ट्रॉन पेयर्स. फिर पाई बॉन्डिंग है, फिर एन नॉन बॉन्डिंग है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग. ये नॉर्मली एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं और नॉन बॉन्डिंग जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उनमें लोन पेयर्स रहते हैं. यहाँ सिग्मा से सिग्मा स्टार तक यानी बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग के लिए हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये रीजन बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है. द मेन हमारा ऑब्जेक्ट ये है दिखाने का कि लोएस्ट एनर्जी का सिग्मा बॉन्डिंग है, हाईएस्ट एनर्जी का सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं. विच जंप नीड्स द हाईएस्ट एनर्जी. डायग्राम से हमें ये मालूम चल रहा है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार इसके लिए हाईएस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. Which jump absorbs light of highest frequency. Now energy और frequency का directly relationship है, तो E is equal to h nu, यानी हायर फ्रीक्वेंसी या हायर एनर्जी. बात अगेन सिग्मा टू सिग्मा स्टार या एंटी बॉन्डिंग की आती है, तो इस वाले जंप के लिए हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी. विच जंप एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ. वेवलेंथ इंक्रीज होता है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो जब हम राइट की टुवर्ड्स जा रहे हैं और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जंप को देखना है तो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार या पाई टू पाई स्टार ये वाला जो जंप होगा उसके लिए हाईएस्ट वेवलेंथ होगी यानी लोएस्ट एनर्जी बहुत कम चाहिए क्योंकि डिफरेंस इन एनर्जी बहुत कम है. तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जब डिफरेंस कम हो जाएगा तो लोअर एनर्जी और हायर वेवलेंथ दिखाएगा. The three longest jumps aren't useful in UV visible spectrometry. Why? The three longest jumps यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार एंड एन टू सिग्मा स्टार ये यूज़फुल नहीं है बिकॉज सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर हेल्ड वेरी टाइटली. इनके जंप के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और जब अल्ट्रावायलेट रीजन की हम बात करते हैं वो 200 टू 400 नैनोमीटर्स का रीजन है. तो ऐसी एनर्जी जब प्रोवाइड हो रही है, अवेलेबल है, तो सिग्मा ट्रांजिशंस या एक्साइटेशंस नहीं होंगे.
इसलिए the three longest jumps aren't useful. The spectrum for buta-1,3-diene ये दिखा रखा है यहाँ पर. What sort of jump is responsible for the peak? ये जो peak आई है lambda max की which is at 217 nanometers, ये किस लिए आई है? इसके लिए कौन responsible है? buta-1,3-diene में हम ये देखते हैं there is a conjugation of pi electrons. 2 pi bonds हैं. pi 1, pi 2 bonding, pi 3, pi 4 anti bonding. तो इलेक्ट्रॉन्स का जंप होगा फ्रॉम pi 2 to pi 3 एंटी बॉन्डिंग. तो ये रीजन जहाँ पर एक्साइटेशन हुआ है वो डेल्टा ई इतना है कि एक्साइटेशन हो जाता है फ्रॉम pi 2 to pi 3 स्टार. तब हम ये बोलते हैं कि ये जो जंप हुआ है इट इज़ ड्यू टू द pi electron which is getting excited from highest occupied molecular orbital pi 2 to lowest unoccupied molecular orbital that is pi 3 star. तो ये क्वेश्चंस अगेन जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको समझने के लिए ज़रूरी है. दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि बीटा कैरोटीन का ये स्ट्रक्चर है. द रेड पार्ट्स आर ऑल कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स. बीटा कैरोटीन में 11 पाई बॉन्ड्स हैं. बीटा कैरोटीन absorbs strongly throughout the UV and has strong absorptions in the visible region between 400 and 500 nanometers, peaking at about 470 nanometers. Use this table to explain why beta carotene is orange. अब ये बताना है हमें कि बीटा कैरोटीन ऑरेंज कलर क्यों दे रहा है. 11 पाई बॉन्ड्स यानी जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं 11 उतने ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो डिफरेंस इन एनर्जी बिल्कुल कम हो जाता है. लोअर एनर्जी हायर वेवलेंथ. तो ऑरेंज हो जाना मीन्स वेवलेंथ बढ़ जाना एंड इट अकर्स at 590 to 625 nanometers. ज़्यादा कॉन्जुगेशन ज़्यादा वेवलेंथ लेम्डा मैक्स बढ़ जाएगी. बीटा कैरोटीन आप जानते हैं इट इज़ प्रेजेंट इन कैरेट्स. गाजर में है और इसलिए वो कलर्ड दिखती है. विजिबल रीजन में ऑरेंज कलर का दिखता है. तो कॉन्जुगेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स ये सब रेस्पॉन्सिबल है फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और एनर्जी को डिक्रीज़ करता है, वेवलेंथ को इंक्रीज़ करता है. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीक्स हम स्टडी कर सकते हैं इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी. थैंक यू.